Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of engineering drawing, that is module 7.5. And again this lecture will be the continuation of my previous video session. So the index for my today's video presentation will be uh, other drawing data, in which I am going to cover today allowance and tolerance, finish mark, scale, and then application. These are the topics which I am going to cover today. And the remaining topic, whatever you are saying, like revision block, notes, zone number, station number, these topics I have already covered in my previous video session. So let us proceed with our first topic, that is allowance and tolerance. Now see this drawing sheet diagram, in which we can see the thing we are going to study, like zone number you can find here. Okay, then near to zone number you can find revision block. Okay, then bottom just you can see this finish mark. At the bottom you can find finish marks, which is today's topic. Okay, then tolerance and all we will see in another diagram. Okay, now scale also you can find at the bottom of this sheet. There they have mentioned scale also. Okay, and in notes you can see this. See, these are the notes. In notes you can see they have mentioned remove all burrs and sharp edges. So this second note comes under your surface finish, and first point you can see it comes under dimension and tolerance. So like this you have to mention in your drawing sheet. Okay, now let us move toward another diagram. ओके, अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे जोन ये दिखा रखे अदर ड्राइंग डाटा के अंदर, फिर बॉर्डर दिखा रखा है। आज के टॉपिक के हिसाब से बात करूँ तो मैं बात करूँगा टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस जोन यहाँ पे दिखा रखा है। अब आगे मूव करते हैं। ओके, नाउ अलाउंस एंड टॉलरेंस है क्या? देखिए, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो अलाउंस क्या है, आपका जो शाफ्ट का साइज़ है और होल का साइज़ है जहाँ आप फिक्स करना है, उन दोनों के डिफरेंस को आप अलाउंस बोल सकते हैं कि किस तरीके से वो शाफ्ट उसमें अलॉट होने वाली है। टॉलरेंस क्या है, आपका एक तरह से दो तरीके से होता है, मतलब एक यूनिलेटरल और एक बायलेटरल। टॉलरेंस में आपको प्लस माइनस दोनों टाइप की वैल्यू मिल सकती हैं, और या फिर अगर यूनिलेटरल की बात करूँ तो एक डायरेक्शन में आपको वैल्यू मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डायमेंशन 5 है, तो अगर मैं यूनिलेटरल बोलूँगा तो 5 +1 दे दूँगा, तो 5 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ यूनिलेटरल। अगर मैं बाईलेटरल बोलूँगा तो +-1 दोनों दूंगा कि 5 + 1 होगा तो भी एक्सेप्टेबल है, और 5 - 1 होगा तो भी एक्सेप्टेबल है। अब इन दोनों का थ्योरेटिकल मीनिंग तो ठीक है, बट हम ड्राइंग शीट पे इसका क्या यूटिलाइजेशन देख रहे हैं वो हम बात करेंगे। तो देखिए, अलाउंस कैन बी इंडिकेटेड इन ईदर फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म। अलाउंस जितना भी होगा उस पार्ट का, वो आप ड्राइंग शीट पे अगर दिखाएंगे तो फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म दोनों में लिया जा सकता है। दूसरा, जब बहुत एक्यूरेट डायमेंशन की ज़रूरत होगी तो डेसिमल अलाउंस इज़ यूज्ड। देन फ्रैक्शनल अलाउंस आर सफिशिएंट व्हेन प्रिसाइज टॉलरेंस आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको टॉलरेंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रैक्शनल अलाउंस से भी काम चल जाएगा, वो भी सफिशिएंट होते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि अलाउंस में पहला पॉइंट हमने जैसे देखा कि फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर एक्यूरेट डायमेंशन की ज़रूरत है तो आपको डेसिमल अलाउंस यूज़ करने हैं, और अगर प्रिसाइज टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है तो फ्रैक्शनल अलाउंस भी सफिशिएंट रहेंगे। लास्ट पॉइंट जो है, आई कैन नॉट से इट इज़ मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डायमेंशन पे अभी तक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, बट फिर भी इट वॉज मेंशन इन द बुक, दैट्स व्हाई आई मेंशन ओवर हियर। स्टैंडर्ड टॉलरेंस ऑफ -0.010 और -1/32 may be given in the title block of many drawings to apply throughout the drawing। इस रेंज में आपको जनरली स्टैंडर्ड टॉलरेंस मेंशन किया जाता है ड्राइंग शीट के अंदर, जहाँ पे टाइटल ब्लॉक में। ओके, नाउ अब इस डायग्राम में देखिए तो आप इजीली टॉलरेंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से इसमें दिखा रखा है। ये आपका टॉलरेंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसमें ये पूरी ड्राइंग शीट ऑब्वियसली, फिर आप प्रोजेक्शन ये देख सकते हैं,
एंड फिनिश अप सबसे बॉटम में यहाँ देखिए ये फिनिश के लिए दिखा है वो सरफेस फिनिश, मतलब ये मेंशन करके रखा है कि आप कितनी फिनिशिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस फिनिशेस रिक्वायर्ड और नॉट, यहाँ पे इस ब्लॉक में आपने दिखा के रखा है। ओके नाउ तो हमने ये चीज़ तो देख ली कि टॉलरेंस और अलाउंस को ड्राइंग शीट पे हम मेंशन कर रहे हैं, या तो डायग्राम के डायरेक्टली हम साइड में मेंशन कर रहे हैं या फिर हम टाइटल ब्लॉक में भी मेंशन कर रहे हैं। और हम फिनिश मार्क्स का देखेंगे तो हम टाइटल ब्लॉक में शो कर रहे थे फिनिश मार्क। अब फिनिश मार्क क्या है? फिनिश मार्क आर यूज टू इंडिकेट द सर्फेस दैट मस्ट बी मशीन फिनिश्ड। ओके, then such finished surface have better appearance and allow a closer fit with adjoining part। of course आपको ये इंडिकेशन पूरा शो करके रखना पड़ेगा ड्राइंग शीट के अंदर। then during the finishing process the required limits and tolerance must be observed। लिमिट एंड टॉलरेंस आपको ऑब्जर्व करके रखनी पड़ेगी। अगर फिनिशिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं तो आपको ये भी मेंशन करके रखना पड़ेगा, जैसे टॉलरेंस की वैल्यू प्लस माइनस में या फिर सिर्फ एक डायरेक्शन में दे रखे वो, और फिर रिक्वायर्ड लिमिट क्या है उसकी वो भी। मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन को आप लिमिट बोल सकते हैं। Do not confuse machine finish with those of paint, enamel, chromal painting and similar coating। अब आपका ये जो मशीन फिनिश है इट इज़ नॉट सिमिलर काइंड ऑफ पेंट और क्रोमियम प्लेटिंग जो हम प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, मशीन फिनिश उसमें नहीं आता। एक तरह से आप देखिए तो आप अपनी ड्राइंग को कितना अट्रैक्टिव या फिर फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं, या फिर जो पार्ट आपने बनाया उसमें कौन से पार्ट को ज़्यादा फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट वो आप मेंशन करके चल रहे हैं इस फिनिश मार्क्स में। नाउ यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप बॉटम में देख सकते हैं फिनिश ये दे रखा है एज मेंशन। तो ये टाइटल ब्लॉक में आपने देखा फिनिश के बारे में दे रखा है, ठीक है। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके नाउ अब स्केल जैसे मैंने बताया आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो जनरली A6 पे हम लोग प्रेफर करते हैं ड्रॉ करना, या फिर A4 प्रेफर करते हैं। तो स्केल हम क्या कभी कभी फुल स्केल पे भी यानी 1:1 पे आप ड्रॉ करते हैं, या फिर 1/2 यानी 1:2 पे यानी कि हाफ स्केल पे भी आप ड्रॉ करते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सम ड्राइंग आर मेड एग्जैक्टली द सेम साइज एज द ड्रॉन पार्ट, जितना ड्रॉन दिया हुआ है दे हैव अ स्केल 1:1 यानी कि आप 1:1 फुल स्केल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑन अ कंप्यूटर पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जूम इन जूम आउट करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं स्केल को, आप देख सकते हैं उस अच्छे से। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर हैव द सेम कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर हैं कुछ उनमें भी सेम कैपेबिलिटी मिलेगी। फर्दर मोर व्हेन अ 1:1 कॉपी ऑफ अ प्रिंट इज मेड द कॉपी साइज में डिफर स्लाइटली फ्रॉम दैट ऑफ अ ओरिजिनल। अब फुल प्रिंट मतलब फुल स्केल पे अगर कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कोई प्रिंट निकाल रहे हैं, तो कॉपी साइज़ में जो मतलब एक तरह से साइज़ आया है वो डिफ़र हो सकता है ओरिजिनल से, तो आपको डायमेंशन उसके रेफ़र करने पड़ेंगे ओरिजिनल वन से, ठीक है। तो फॉर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डायमेंशन शोन ऑन अ ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग के जो ड्राइंग में आपने डायमेंशन मेंशन की हुई है उससे आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करें। तो स्केल में आपने अगर एक ओवरव्यू लें या फिर हम इसका एक समराइज़ करें तो हमने देखा दो तरीके के हैं, यानी कि एक फुल स्केल और एक हाफ स्केल। दो स्केल में हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, फुल स्केल हो गया और हाफ स्केल हो गया। फुल स्केल आपने जहाँ पे पूरी डायमेंशन लेके ड्रॉ कर दिया है, और हाफ स्केल आपने उसको हाफ एज्यूम करके ड्रॉ किया है। नाउ एप्लीकेशन, अब ये चीज़ें अप्लाई कहाँ हैं, जहाँ हमने देख ही लिया ड्राइंग शीट में आपने कहाँ, तो व्हेन शोन नियर द टाइटल ब्लॉक। एप्लीकेशन में रेफ़र टू द एयरक्राफ्ट के लिए भी हो सकती है। असेंबली है यानी कि कोई एक कई सारे पार्ट को असेंबल करके आप ऐसे समझिए कि आपने एक इंजन की असेंबली करी है वो, या सब असेंबली कुछ एक छोटे मोटे कंपोनेंट्स उनका असेंबल है, या फिर इंस्टॉलेशन के बारे में जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इसमें मेंशन किया है। तो टाइटल ब्लॉक में आप जनरली एप्लीकेशन जो कि एयरक्राफ्ट के लिए मतलब या तो वो एयरक्राफ्ट को इंडिकेट कर रही है, या फिर असेंबली के लिए, या फिर सब असेंबली के लिए इंडिकेट कर रही है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का टॉपिक हुआ। ओके गाइस, थैंक यू एंड आई होप you will have a little bit idea regarding this topic. Okay, I'll be back with another aviation video. Okay, thank you.